गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा। 12th स्टैंडर्ड की एलिमेंट बुक है भाई, उसके क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन हो चुके, इसका बेसिक हो चुका। मैंने पूरी तरह समराइज कर दिया था इस टॉपिक को, वीडियो में आप वॉच कर सकते हो उसको जाकर। तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें बताना है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है और वो किसके ऊपर है। तो भाई सबसे पहले क्या करना होता है, डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने का तरीका है, कोसेंट रूल लगा सकते हो। लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 1 का, और माइनस अपर पार्ट एज इट इज, लोअर पार्ट का डेरिवेटिव 2x प्लस 0 यानी कि 2x। तो f डैश x आ गया आपका माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए यानी कि क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको हमने रखना 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल रखने से x की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देता हूं बच्चों, 0 आ जाएगी। अब आप चाहें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो, या फिर शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो इसको। देखो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो यहाँ पर 0 है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या आ गई, ओड आ गई। तो आपने किससे स्टार्ट करना होता है, प्लस से, लेकिन वेरिएबल का साइन नेगेटिव है डेरिवेटिव होने के बाद, तो ओड वैल्यू आने के बाद भी प्लस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चेंज हो गया, प्लस से माइनस में चेंज हो गया, तो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन जो है एफ एक्स इज मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चों, x की जो वैल्यू है 0 वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर है इसकी 1/3, तो डेरिवेटिव लेंगे, पावर सामने आएगी 1/3 सामने आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 के ऊपर पावर लगेगी 1/3 माइनस 1 यानी कि माइनस 2/3 हो जाएगी। बेस का दोबारा बेस का डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4 का हो जाएगा 0। ठीक है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 2x एज इट इज, और ये जो है माइनस 2/3 पावर है, ये प्लस की 2/3 आ जाएगी लोअर पार्ट में आकर, और भाई 3 ऑलरेडी है यहाँ पर। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, f डैश x को 0 के बराबर रखने से यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, ओड आ गई, तो माइनस से स्टार्ट करना होता है बच्चों। ओड वैल्यू आ जाए तो माइनस से स्टार्ट। ओड का मीनिंग ये नहीं कि 0 ओड होती है, ओड का मीनिंग नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आ जाए, तो 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो आपने माइनस से स्टार्टिंग करनी है, और इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्टिंग करनी है। लेकिन अगर वेरिएबल का साइन नेगेटिव आ जाए तो ये रूल अल्टी पल्टी हो जाएगा। जैसे कि देखो 0 आने पर यहाँ पर मैंने प्लस से स्टार्टिंग कर रखी, यहाँ पर माइनस से स्टार्टिंग कर रखी। ये बेसिक रूल है, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आ जाए तो माइनस से स्टार्टिंग करनी होती है, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्टिंग करनी होती है। लेकिन अगर वेरिएबल का साइन नेगेटिव आ जाए तो ये रूल बदली हो जाएगा आपस में, यानी कि ओड वैल्यू आने के बाद भी प्लस से स्टार्टिंग होगी। देखो अब यहाँ पर साइन चेंज हो गया माइनस से प्लस में, तो एफ एक्स जो है एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 0। और मिनिमम वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे मिनिमम वैल्यू, तो x की जगह 0 पुट कर देना आपने स्टेटमेंट के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो -4 रेज टू द 1/3 आंसर आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। नेक्स्ट बच्चों थर्ड पार्ट, तो ये स्टेटमेंट है भाई, डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं। देखो माइनस का साइन बाहर रखेंगे और u टू v से डेरिवेटिव होगा फर्स्ट एज इट इज, मैंने सेकंड का डेरिवेटिव पहले कर दिया, यानी कि पावर सामने, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और बेस का 1 हो गया, फिर प्लस का साइन। अब x प्लस 1 स्क्वायर एज इट इज, और x माइनस 1 का क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, पावर सामने आ जाएगी और इसके ऊपर पावर लग जाएगी 2। अब बेस का दोबारा से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से फैक्टराइज कर लेते हैं, अब इसको कॉमन वगैरह निकाल कर। कॉमन है इसमें से x माइनस 1 का स्क्वायर और साथ में x प्लस 1, तो x प्लस 1 बाहर गया, स्क्वायर बाहर गया, x माइनस 1 बच गया, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2x माइनस 2 बच गया, और यहाँ पर x प्लस 1 बाहर गया, x माइनस 1 की पावर 1 बाहर गई, स्क्वायर बाहर गया, तो ये सारा बाहर गया, x प्लस 1 बच गया, 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x प्लस 3 बच गया बच्चों। ये माइनस का साइन यहाँ चला हुआ था, f डैश x इक्वल टू माइनस x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ पर बचेगा 5x और प्लस 1, ठीक है ना।
0 के इक्वल रखेंगे इसको क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1, यहाँ से -1, यहाँ से -1/5। तो नंबर लाइन पर कर देता हूँ इनको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी -1, फिर उससे बड़ी वैल्यू -1/5 और फिर सबसे बड़ी वैल्यू 1। ठीक है ना। तो अब करना क्या, आपने दो ट्रिक है आपके पास, और एक फर्स्ट प्रिंसिपल है, एक सेकंड मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ है, और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, यानी कि -1 से थोड़ा सा लेस थोड़ा सा ग्रेटर, इसमें वैल्यू भर लेना, डेरिवेटिव में साइन चेक कर लेना क्या साइन आएगा, फिर इस पर चेक हो जाएगा कि मैक्सिमम या मिनिमम हुआ है, क्योंकि साइन अगर प्लस से माइनस में आ गया तो मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस से प्लस में चेंज होगा तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इनके ऊपर चेक कर सकते हो। सेकंड डेरिवेटिव में इसका दोबारा डेरिवेटिव भर के सीधी -1 वैल्यू भर के साइन चेक करो, माइनस का आ जाए तो मैक्सिमम, प्लस का आ जाए तो मिनिमम। ठीक है ना। ठीक है, ऐसे इन दोनों पर मैं करता हूँ ट्रिक से, और दोनों ट्रिक फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। देखो माइनस का साइन है यहाँ पर पूरे के सामने, तो आपने माइनस ही लिखना है इधर। फिर आपने देखना है कि 1 कहाँ से आया है, 1 आया है इस फैक्टर से, तो इसके ऊपर पावर देखनी है। इसके ऊपर पावर अगर इवन है तो इसके आगे साइन नहीं बदलेगा, जो इधर साइन था वही इधर साइन रहेगा। फिर आपने देखना -1/5 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसके ऊपर पावर कितनी है ओड, तो अब साइन इसमें बदल जाएगा। फिर आपने देखा -1 कहाँ से आया, यहाँ से, इसके ऊपर पावर कितनी है ओड, अब साइन बदल जाएगा, माइनस हो गया। ठीक है ना। दूसरी ट्रिक से अब इसका आंसर बता देता हूँ पहले। यहाँ पर साइन बदल गया माइनस से प्लस में, तो यहाँ पर हो गया मिनिमम। ठीक है ना। यहाँ पर साइन बदल गया प्लस से माइनस में, यहाँ पर हो गया मैक्सिमम। यहाँ पर भी साइन माइनस से माइनस में रहा है, यानी कि चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो x की जगह -1 यहाँ पर पुट कर देंगे, ये सारा 0 हो गया, मिनिमम वैल्यू आ गई 0। और मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए तो यहाँ पर x की जगह -1/5 पुट कर देना भाई, और कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो जिसके ऊपर इवन पावर आई उसको छोड़ देगा यहाँ पर आप, तो इनको पकड़ लेना, -1 और -1/5 ये दो वैल्यू है। देखो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है ना, ये हटा दिया। अब साइन करवाता हूँ आपके, ये वैल्यू ले ली हमने -1 और -1/5। अब नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्टिंग करनी होती है, लेकिन अगर माइनस का साइन आ जाए तो रूल बदली हो जाएगा। इवन वाले में माइनस से स्टार्टिंग करनी होगी, ओड वाले में प्लस से। तो ये इवन वैल्यू आ गई तो अब यहाँ पर माइनस से स्टार्टिंग करनी होगी, क्योंकि वेरिएबल का साइन नेगेटिव आ गया डेरिवेटिव होने के बाद, तो माइनस प्लस माइनस। अब आपने क्या करना है, जो रिपीटेड रूट है यानी कि जिसके ऊपर इवन पावर है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इवन पावर वाला, उसको प्लॉट कर लेना अपने असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा है यहाँ पर 1। तो अब आपने क्या देखना है, इसके लेफ्ट में क्या साइन है माइनस का, तो इसके राइट में भी माइनस का साइन लगा देना। तो वही आगे बात। देखो यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर मिनिमम हो गया, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। दोनों ट्रिक कामयाब है बच्चों। यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, देखो f' इक्वल टू क्या है बच्चों, x -1 को रखा मैंने एज डीज, और इसका डेरिवेटिव करूंगा, पावर सामने आ जाएगी, x + 2 के ऊपर 1 पावर बच जाएगी, फिर प्लस का साइन, x + 2 का स्क्वायर एज डीज, और x -1 का हो जाएगा 1। तो f' की वैल्यू आ जाएगी भाई बच्चों, x + 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, यहाँ पर बच जाएगा 2x - 2, और यहाँ पर एक पावर बाहर गई तो एक पावर बच जाएगी, x + 2 बच जाएगा, यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया। तो f' आ जाएगा आपका x + 2 और 3x। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, वही क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी -2 और 0, -2 आ गई और 0 आ गई। ठीक है ना। तो दोनों ट्रिक से मैं साइन भर के दिखाता हूँ। पहले वाली ट्रिक, यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी कि दोनों वेरिएबल का पॉजिटिव साइन है, तो सबसे एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन लगेगा। फिर आपने देखना 0 कहाँ से आई, यहाँ से, इसकी पावर कितनी है ओड, तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर आपने देखना -2 कहाँ से आया, यहाँ से, इसके ऊपर ओड पावर, तो साइन चेंज हो गया। ठीक है ना। दूसरे तरीके से साइन भरवाता हूँ। देखो अब याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस साइन भराया गया यहाँ पर इस ट्रिक से। दूसरी ट्रिक है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, इवन वैल्यू आ गई ये दोनों। देखो वैसे तो ये वैल्यू क्या है, -2 इवन है और 0 भी इवन है, लेकिन मैं इवन कहने का मीनिंग है मेरा नंबर ऑफ वैल्यूज 2 4 6 8 ऐसे। तो दो वैल्यू आ गई तो इवन, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ गई, तो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्टिंग करनी है, प्लस माइनस प्लस। देखो वही साइन है हम भी। ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछ ले कोई मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगी यहाँ पर -2 पुट कर दिए 0 आ जाएगी। यहाँ पर हो गया 0 पर मिनिमम, ठीक है ना। और मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 4, 0 पुट करने से -1 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 इंटू -1, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -4, मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी -4, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का 5th और 6th पार्ट। तो भाई डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। देखो x³ का आ जाएगा 3x², x² का 2x हो जाएगा, -6 साथ में है तो -12x हो गया, और 12x का आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो 3 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया। देखिए x² -4x और +4, यानी कि x -2 का स्क्वायर बन गया बच्चों ये। और अगर डेरिवेटिव के ऊपर, डेरिवेटिव जो है आपका उसके ऊपर अगर कंप्लीट के ऊपर इवन पावर आ जाए तो वहां पर जो क्रिटिकल वैल्यू निकलती है वो हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होती है। देखो क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम, क्योंकि सीधा सीधा दिखने लग रहा है बच्चों ये ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। मतलब ये 2 से नीचे 2 से ऊपर कभी अलग अलग साइन देगा ही नहीं, हमेशा सेम साइन देगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। चेक भी करवा देता हूँ, f' 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, f' व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2 इज पॉजिटिव आ जाएगा, 2 से थोड़ा सा कम भरोगे आप यहाँ पर। f' व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन 2 भरना था हमने, लेस देन 2, और यहाँ पर ग्रेटर देन 2 भर के चेक करना है, ग्रेटर देन 2, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों। देयरफॉर ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया ये, इन्फ्लेशन, ठीक है ना। x = 2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है भाई डेरिवेटिव शुरू करते हैं इसका। देखो साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चों कोस, और कोस का होता है -sin x। फॉर क्रिटिकल वैल्यू f' को 0 के इक्वल लेंगे तो भाई cos x -sin x 0 लेंगे तो सीधा लिख देता हूँ 10x की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो क्योंकि साइन राइट में चला गया, कोस साइन के इक्वल आ गया तो कोस से डिवाइड कर दिया, 10x 1 आ गया, तो 10x 0 नहीं बच्चों, 10x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 की जगह हम लिखेंगे 10π/4, और भी लिख सकते हैं 5π/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन ये वैल्यू लेनी है आपने 0 से π/4 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो π/4 उसने मना कर दिया। वैसे स्टेटमेंट में इक्वल का साइन जरूरी है भाई यहाँ पर, वरना π/4 ले नहीं सकते हम। स्टेटमेंट है बच्चों इसकी 0 से π/2 है बच्चों, ये अब ले सकते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट में है 0 से π/2। अगर 0 से π/4 होता तो इक्वल का साइन नहीं था यहाँ पर, तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते थे हम। अब लिखा है 0 से π/2, यानी कि ले सकते हैं, π/4 इस इंटरवल में आता है, तो x की वैल्यू π/4 हो गई बच्चों। अब π/4 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेकर यह सीधा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देता हूँ। देखो बहुत आसान है इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कोस का क्या हो गया -sin, और -sin का क्या हो गया -cos, माइनस का साइन बाहर आ गया, sin प्लस cos ये हो गया। अब यहाँ पर सीधी सीधी क्रिटिकल वैल्यू पुट करनी होती है हमने, जो कि π/4 है, और sin π/4 होता है 1/√2, ये भी 1/√2, यानी कि 2/√2, यानी कि कुल मिलाकर आ गया -√2, दैट इज नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो बच्चों क्या हो गया मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम हो गया किसके ऊपर, ये एट x = π/4 के ऊपर। और मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो यहाँ पर π/4 पुट करेंगे, यहाँ पर π/4 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2 यानी कि √2, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चों इसकी √2, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो भाई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी इसमें भी हमने, तो डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं। देखो या तो इसको ऊपर लीजिए, पावर -1 हो जाएगी, x की -1 हो गई है तो पावर सामने आएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा डेरिवेटिव। या फिर सीधा क्या कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक है, अगर ऊपर कांस्टेंट नीचे केवल फंक्शन है आपका, तो
तो इसकी जो पावर है उसके नेगेटिव तो ऊपर लिख दीजिए, उसमें एक और बढ़ा दीजिए पावर में। अब ये केवल पावर का हो गया, बेस का हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसकी पावर है 2 तो -2 तो ऊपर आ जाएगा, ये 2 तो था ही, -2 ऊपर आ जाएगा और एक पावर और बढ़ जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है ना, और अब बेस यानी कि x का दोबारा हो जाएगा 1, तो f डैश x आ गया आपका -2/x², और ये आ जाएगा +4/x³। एलसीएम लेंगे बच्चों इसका हम, f डैश x इक्वल टू एलसीएम आ गया x³ को x² से डिवाइड करेंगे, x आएगा, x की इसके साथ मल्टीप्लाई -2x, x³ को x³ से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, -2 कॉमन ले लिया मैंने, x -2/x³ बच गया ये, और यहाँ पर लिखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यूज या लिखेंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा। उसके लिए क्या करना, हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेकर चलना है, तो ये इक्वल लेंगे -2 टाइम्स x -2 डिवाइडेड बाई x³ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ट्रिक से ही कर देता हूँ, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, ओड, यानी कि एक वैल्यू आ गई, तो माइनस से स्टार्ट करना हमने, लेकिन वेरिएबल का साइन जो है नेगेटिव है डेरिवेटिव में, देखो ये रहा, तो इसलिए आपने यहाँ पर रूल बदली हो जाएगा, प्लस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो साइन चेंज हो गया प्लस से माइनस में, तो मैक्सिमम हो गया एट x इक्वल टू 2 पर, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपने, तो x की जगह 2 यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो 2/2 क्या हो गया 1, और 2/4 क्या हो गया 1/2, तो 1 - 1/2 क्या आ गया 1/2, तो 1/2 क्या है मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम कहां पर आपका फंक्शन 2 पर। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का सेकंड पार्ट, तो डेरिवेटिव शुरू करते हैं इसका। देखिए f डैश x, तो भाई ये एज चीज रखा मैंने x+1, दूसरे का डेरिवेटिव करूंगा, पावर सामने आएगी, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर, तो पावर आ जाएगी -2/3, और बेस का क्या आ जाएगा 1, x+2 का, फिर प्लस का साइन। अब की बार x+1 का डेरिवेटिव कर दिया मैंने 1, और x+2 की 1/3 एज इट इज। ठीक है ना, तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, कॉमन है x+2, और कॉमन की छोटी पावर कॉमन निकालते हैं, x+2 की -2/3 कॉमन निकलेगी, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाएगा x+1/3, और यहाँ पर बच्चों 1/3 में से अगर आप -2/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/3 यानी कि 1 पावर बच जाएगी, x+2 की बच जाएगी 1 पावर। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं इसका, f डैश x इक्वल टू x+2 रेज टू द -2/3 एज इट इज, बल्कि इसको नीचे ले जाते हैं बच्चों, प्लस की हो जाएगी पावर x+2 रेज टू द 2/3, और भाई यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x+1 + 3x + 6, यानी कि ये आ जाएगा 4x + 7, और डिवाइडेड बाई x+2 की पावर 2/3। ठीक है ना, तो बच्चों वैल्यू तो ये भी स्टेशनरी होती है, x इक्वल टू -2, और लेना भी है -2, यहाँ पर -2 है, उससे ऊपर चेक करना है, लेकिन -2 पर चेक नहीं करेंगे भाई, अपने सिलेबस में नहीं है ऐसा। ठीक है ना, सीबीएसई में जो फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 बनाती हो उसको क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, और जो फंक्शन के डेरिवेटिव को इन्फिनिटी बनाती है उसको भी क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो डेरिवेटिव को इन्फिनिटी बनाती हैं उस पर चेक नहीं करेंगे। ठीक है ना, आपके सिलेबस में नहीं है ये, तो -2 पर चेक नहीं करेंगे। ठीक है ना, वैसे तो -2 भी क्या है क्रिटिकल वैल्यू, तो इसको क्रिटिकल वैल्यू अपने सिलेबस में केवल ये है बच्चों, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो 4x + 7 डिवाइडेड बाई x+2 रेज टू द 2/3, राइट में 0, तो 4x + 7 आ जाएगा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, x की वैल्यू आ जाएगी -7/4। वैसे क्रिटिकल वैल्यू मैंने बताया आपको -2 भी है। ठीक है ना, अब तक मैंने क्यों नहीं बताया आपको, क्योंकि अब तक जितने भी केस बनते थे ऐसे जिसमें लोअर पार्ट आता था ये, उसमें यहाँ पर कंडीशन लिख देता था, मना कर देता था उसको खुद ही। ठीक है ना, वो उसकी इंटरवल से बाहर की वैल्यू होती थी, यानी कि इंटरवल में से काट देता था ये वैल्यू को, जबकि अब की बार उसने लिख दिया यहाँ पर x > -2 ले सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है भाई,
वो वैल्यू के ऊपर चेक नहीं करना आपने जो फंक्शन के डेरिवेटिव को इन्फिनिटी बनाती है, केवल वो वैल्यू के ऊपर चेक करना है जो फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो बनाती है। तो बच्चों नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, ओड आ गई, तो आपने किससे स्टार्ट करना, माइनस से, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, ओड, तो माइनस से स्टार्ट करना, माइनस प्लस, तो -7/4 पर आपका फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम, मिनिमम एट x इक्वल टू -7/4। और मिनिमम अगर वैल्यू पूछे आपसे, मिनिमम वैल्यू, तो x की जगह यहाँ पर -7/4 रख देना आपने, -7/4 + 1, और यहाँ पर -7/4 + 2 रेज टू द 1/3। तो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, देखो उसके बाद ये आ जाएगा 4 - 3 यानी कि -3/4, ये 4 हो गया, -7 हो गया, -3/4 आ गया, ये 8 हो गया, -7 हो गया, 1/4 आ गया, ये रेज टू द 1/3। तो अपर पार्ट में -3 है, लोअर पार्ट में 4 की पावर 1 है और 4 की पावर 1/3 है, तो -3 और 4 की पावर हो जाएगी बच्चों 4/3। ये आपकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, और मिनिमम हो गया आपका फंक्शन -7/4 के ऊपर।